आज हम देखेंगे संख्या पद्धति में भाज्यता के नियम देखेंगे। भाज्यता के नियम क्या होते हैं? भाज्यता के नियम से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे कि क्या होता है भाज्यता के नियम, जैसे लिखा है 25 किससे कट जाएगा, यानी कि 25 के में किसका भाग चला जाएगा, या कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे ये लिखी है 25,678, तो ये किससे कटेगी हमें पता चल जाना चाहिए किससे कटेगी। इस तरह के विभाज्यता के नियम को हम देखेंगे सारे। जैसे पहला है दो से पूर्णतः विभाज्य संख्या, यानी कि दो के विभाज्यता के नियम। दो के विभाज्यता के नियम क्या होता है? अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या जीरो हो तो वह संख्या किससे कटेगी? दो से। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा है 150, तो 150 में इकाई का अंक कितना है? प्रथम अंक कितना है? जीरो, तो किससे कटेगी? दो से। और सम संख्या के विषय में जान लें। जैसे हमने बताया भी है 2, 4, 6, 8 ये इकाई का अंक हो। 2, 4, 6, 8 और 0 अगर इकाई का अंक हो तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। जैसे कि 996 लिखा है पहला अंक क्या है? 6 है। 6 किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है, तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं विभाज्यता के नियम। अगला विभाज्यता के नियम क्या है? 3 के पूर्णतः विभाज्यता का नियम है। 3 के पूर्णतः विभाज्यता के नियम क्या है? अगर किसी संख्या के प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अंकों का योग, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है 726। अब क्या करेंगे? अंकों का योग, जैसे 7 और 2 और 6 का योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 किससे कटेगा? 3 से पूर्णतः कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 726 3 से कट जाएगी। अगर हम 1731 की बात करें तो क्या होगा? 1 + 7 + 3 और 1 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो 1731 भी किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में देख लेते हैं। इससे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आया था यदि संख्या 7, 5, 8 पी, क्या लिखा है? 7, 5, 8 ये पी 0, 9 और क्यू 5 संख्या 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से। तो P और Q का मान बताना था हमें कैसे करना है? हम देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी। पहले देख लें 9 3 से कट जाएगी तो वो छोड़ लेंगे। और फिर क्या है? 7 और 5 है, 8 है, P है और 0 है, और जो कट गई उसको छोड़ते जाएंगे। Q है और क्या है? 9। 7 5 कितना होता है? 12। 12 भी 3 से कट जाता है, हम इसको भी छोड़ लेंगे। अब बचेंगे क्या? 8 से, ये 9 नहीं है, लास्ट में 5 है। कितना है यहाँ पर? 5 था, यहाँ पर कितना है? 5 है ये। तो 8 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। प्लस P + Q, 0 को जोड़ लेंगे तो जी वह उतने 13 ही रहेगा। तो 13 में कितना जुड़ जाना चाहिए? न्यूनतम जुड़ना है, यानी कि पी क्यू का मान कितना न्यूनतम रखना है। तो 13 है। 13 के बाद क्या आता है जो 3 से किससे कटता है? 3 से क्या आता है? 15 आता है। 15 3 से कटता है, तो हम 15 को, यानी कि इन दोनों सभी का योग कितना आना चाहिए? 15 आ जाना चाहिए। तो यहाँ P और Q का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 13 तो पहले से रखा था, अगर 2 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। जैसे समझने के लिए हम बता देते हैं 45 2 ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो यक्स का मान न्यूनतम क्या होगा? तो हम क्या करें? 4, 5
और यक्स और 2 को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 9 2 कितना होता है 11 और यक्स अब क्या है किससे विभाजित है 3 से विभाजित है। तो क्या करें कि यक्स का मान क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। 3 का भाग अगर 11 में देंगे तो 3 त्रिका 9 होगा और 2 बच जाएगा। और इसके बाद देखेंगे एक बार ज़्यादा 3 चौको 12 4 बार में कट जाएगा 12 यानी कि 12 बनाने के लिए यक्स का मान कितना रख लें 1 रख लें तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 3 से कट जाएगी। ऐसे ही करेंगे इसको। जैसे कि और इसको आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं ध्यान देना है जैसे कि 45 यक्स 2 लिखा है तो अब देखना है किससे कटना है 3 से। तो देखेंगे 4 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 9 3 से कट जाता है हम इसको छोड़ देंगे। यक्स प्लस 2 किससे कटता है 3 से कटना है तो 2 में क्या जुड़ जाए 1 अगर यक्स का मान कितना रख लें 1 तो 3 होगा 3 से कट जाएगा। इसी तरह से पहला वाला क्वेश्चन बताया था। अगला अब देखते हैं दूसरा विभाज्यता के नियम क्या है। अगला विभाज्यता के नियम 4 के पूर्णतः विभाज्यता का नियम देखना है क्या होता है 4 के कहा गया है अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक यानी कि 2336 एग्जाम्पल लिखा है। अंतिम 2 अंक कौन होंगे यानी कि कौन से होंगे 36। क्या 36 4 से विभाजित हैं 4 9 36 कितने बार में कट जा रहा है 9 बार में। तो यह संख्या 2336 भी किससे कट जाएगी 4 से कट जाएगी। जैसे 1700 लिखा है तो 2 जीरो में क्या 4 का भाग चला जाएगा जरूर चला जाएगा 0 0 क्योंकि 0 कैसी संख्याएं हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो क्या पूर्णतया क्या हो जाती है कट जाती है 0 बार में। तो 1700 भी किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा। इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम देख लेते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि लिखा हो कितना ये लिखा हो यक्स 3 लिखा हो 45 यक्स 3 लिखा हो और ये किससे विभाजित हो 4 से तो यक्स का मान क्या होगा ये बताना है। तो कहा गया है विभाज्यता का नियम बताया गया अंतिम 2 अंक यहाँ देखो बताए गए अंतिम 2 अंक यक्स और 3 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यक्स का मान क्या रखें। अब देखो अंतिम क्या है 3 है। एक बात ये भी रखें 3 क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या है तो कभी भी 4 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी 4 के पूरे पहाड़े में 3 नहीं आता है। संख्या किससे 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी यानी कि 4 से विभाज्यता का नियम इसमें नहीं लगेगा। जैसे कि हम दूसरी कोई रख लें यहाँ 3 की जगह रख लेते हैं क्या 2 रख लें जैसे। तो देखो 2 रखें तो यक्स और 2 से क्या विभाजित हो जाएगी 2 रखने पर नहीं 2 की जगह और कुछ रखते हैं हम अभी भी नहीं विभाजित होती। जैसे 4 की 8 रख लेते हैं 8 रख लें तो देखो अगर यक्स और 8 अब 4 की जगह पर न्यूनतम मान क्या रखें अगर 1 रखेंगे यक्स का मान कितना रखेंगे यक्स का मान 1 क्या 1 रखेंगे तो 18 बन जाएगी। तो क्या 18 विभाजित होगी 4 से नहीं बिल्कुल नहीं विभाजित होगी। अगर यक्स का मान कितना रख लें 2 रखेंगे तो 28 बन जाएगी और 4 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी यानी कि यक्स का मान न्यूनतम क्या रखें 2 रखें तो विभाजित होगी। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। अगला देखते हैं विभाज्यता के नियम 5 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी। जैसे 1195 में अंतिम अंक क्या है 5 है। ये अंतिम अंक 5 है तो यह संख्या किससे विभाजित होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगला दिया 10 पंच 90 यानी कि अंतिम अंक कितना है अंतिम अंक 0 है। अंतिम अंक 0 है तो भी ये संख्या किससे विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी। अब जैसे कि 5 की विभाज्यता में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है
पोर्शन तो हम आपसे पूछ सकता है, शेष के लिए पूछ सकता है। शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर विभाजक नियम पता है तो आसानी, जैसे कि लिखा हो 1091 लिखा है और हमसे 5 से भाग देने पर से पूछा जाए शेष क्या बचेगा, तो हम सारी संख्या में भाग नहीं देंगे, अंत में या 0 बनाएंगे या 5 बनाएंगे। तो यहाँ 91 है तो 0 बन सकता है, यानी कि कितना हटा लें, 1 हटा लें और 0 बन जाएगा। 1 अगर हटा लें तो यहाँ 0 90 हो जाएगा, 90 तो कट जाएगा, तो शेष क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अगले विभाजकता के नियम देखते हैं। 6 के विभाजकता के नियम। 6 के विभाजकता के नियम क्या है? ये 6 का विभाजकता के नियम है, कोई संख्या 2 और 3 के विभाज्यता के नियम को पूरा करती हो तो वह संख्या 6 के विभाजकता के नियम। कोई भी संख्या हो, जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि 6 लिखा है, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 3। तो ये संख्या किससे विभाजित है, 6 2 3 दोनों से विभाजित है, तो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे लिखा है 1020, 1020 किससे विभाजित है, 6 से। अब देखते हैं 2 के भी इसमें क्यों विभाजित, क्योंकि 2 और 3 दोनों के विभाज्यता का नियम लगना चाहिए। 2 और 3 के 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक जो होता है 2 की विभाज्यता क्या हो, अंतिम, अभी बताया अंतिम अंक किस, 0 2 4 6 हो और 8 हो तो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 0 है तो 2 के विभाज्यता का नियम लग गया। 3 के क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए, अभी बताया इस है। अंकों का योग 1 0 2 और 0 सबको जोड़ लें तो कितना होगा, 3 3 3 से कट जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों की विभाज्यता का नियम लग गया। यानी कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, 10 ये जो 20 है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। इसी तरह से हम देखते हैं कौन सी एक संख्या और एग्जाम्पल में दी है, कितना, 72 312। देखो अब ये संख्या हम देख लेते हैं कि किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम अंक देखो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब देखते थे क्या 3 से विभाजित होगी, 2 और 1 3 होता है तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा 3 से। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 भी 3 से कटता है, यानी कि सभी संख्याएं 3 से कट गई। तो जब 3 से भी कट गई, 2 से भी कट रही हैं, तो यह पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। अगला विभाज्यता का नियम देखते हैं। यहाँ अगले विभाज्यता के नियम, 7 के विभाज्यता के नियम। 7 के विभाज्यता के नियम कुछ जगह लगता है, और भी कई संख्याएं हैं जो इसमें लगेगा। जैसे समानता एक हम विभाज्यता का नियम बता रहे हैं। 7 के विभाज्यता के नियम क्या है, 7 के विभाज्यता के नियम, सामान्य 6 अंक पुनरावृत्ति में लिखी जाए, कोई भी 6 अंक लिख दिए जाएं एक साथ, तो वे 7 से अवश्य ही विभाजित होंगे। जैसे कि यही लिखा है, 3 को कितने बार लिखा गया है, 6 बार लिख दिया गया है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी लिख दिया जाए, जैसे 4 को भी अगर हम लिखें, कितने बार लिख लें, 6 बार, तो भी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं विभाज्यता नियम। अगला विभाज्यता नियम क्या है, कहा गया 8 से विभाज्यता नियम, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 8, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे 6848 है, कितना, 6848, तो अंतिम 3 अंक की बात करें तो 848 होगा। 848 देखेंगे किससे, 8 से भाग देके कट जाएंगे, कट जाएगा 8 0 8 छंग 48, 106 बार में कट जाएगा। तो जब 848 कट गया तो फिर 6848 भी कटेगा। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है 17040, अंतिम 3 अंक की बात करें तो 0 40 बनेगा, और 8 का भाग देंगे तो कट जाएगा 40, तो 17040 भी किससे कटेगी, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी।
ये 8 का विभाजक नियम हो गया। अगला देखते हैं विभाजक नियम। अगला विभाजक नियम क्या है? 9 के विभाजक नियम क्या हुआ? अगर किसी संख्या के अंतिम सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग की बात करें तो 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 459 लिखा है तो किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। वो भी 459 कैसे विभाजित? विभाजक नियम देखेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे, 4, 5 और 9 सबको जोड़ लेंगे 18। 18 को फिर जोड़ लें तो 9, तो 9 को 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि यह संख्या पूरी किससे कट जाएगी? 459 9 से कट जाएगी। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे लिखने की और जोड़ने की। 9 कट रहा है 9 से तो कट लेंगे, हटा लेंगे 9 का। अब 5 और 4 जोड़ लेंगे तब भी 9 होता है, ये भी 9 कट रहा है, तब भी हम देख सकते हैं कि नहीं कट रहा है, कट जाएगा। जैसे कि 3, 32, 436। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो हम कैसे चेक करेंगे? जल्दी से क्या करेंगे? 36 9 से कट जाएगा, 6 और 3 9 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 होगा, कट जाएगा। ये होगा, क्या हो जाएगा? 4, 4, 3, 2 सब जोड़ेंगे, ये भी 9 होगा तो 9 से कट जाएगा। तो पूरे अंक हमें एक साथ जोड़ने में टाइम लग सकता है, तो जो 9 से कट रहे हों वो पहले ही जोड़ के हटा लो, जो बचे उनके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने लिखा है, जैसे कि हम लिख ले हैं एक कोई संख्या लिखा है 7, 2, 6, 3, 8, 9, 1। अब अगर हमें इसको चेक करना है, इतनी बड़ी संख्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे? 9 कट जाता है, काट लेंगे। 1 और 8, 1 9, 9 बन जाता है, ये भी 9 कट गए, हटा लेंगे। 6, 3 9 बनना है, इसको भी हटा लेंगे, कट गया। 7, 2 9 बनना है, हटा लेंगे, यानी कि पूरी संख्या सारे नंबर कट गए। तो सारे नंबर कट गए तो 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हम सबको जोड़ते और जोड़ के फिर करते तो ज़्यादा टाइम लगता है, समय को भी बचा के रखना है, एग्जाम में समय की कमी रहती है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या, ये क्वेश्चन बता दिया है 3, एक बार इसके पहले क्या बताया था? 3 से विभाज्य पी और क्यू का न्यूनतम मान बताना है। तो देखो हम फिर से बात कर लेते हैं, कितना? 75, 8 पी 0, 9 क्यू 5। हमें किससे विभाजित होना है? 3 से विभाजित नियम बताना है। तो हम देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या, 9 3 से कट जाएगी, हटा लेंगे। 7 और 5 12 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा, इसको भी हटा लेंगे। बचेगा क्या? 8 बचेगा और 5 बचेगा, प्लस पी बचेगा और क्यू बचेगा। 8 5 कितना होता है? 13, प्लस पी प्लस क्यू। अगर 13 13 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, ये बता भी दिया है 3 से। तो 13 के बाद देखेंगे 3 से विभाजित क्या होता है? 15 होता है। तो जिसमें से 13 तो पहले ही है, और तो पी और क्यू और जोड़ना है, तभी तो क्या हो रहा है? 15। तो पी क्यू क्या में क्या जोड़ा गया होगा? 2 जुड़ा होगा, न्यूनतम मान 2 जुड़ा होगा तो 15 हो गया होगा। तो अभी क्या हो गया होगा? 3 से विभाजित, यानी ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? ए नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला विभाज देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, विभाजक नियम है 11 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के विभाजक के नियम क्या है? का अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर, योगों का अंतर 0 हो या 11 हो, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 7, 5, 715 क्या 11 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है? बोला क्या है? किसे? विषम स्थानों पर। विषम स्थान जिसका स्थान किस पर होगा? 1 और 2 से, जैसे विषम होगा 1 और 3। जैसे 7 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर नहीं लेना है हमें, 3 नंबर पर फिर लेना है। 7 और 5 जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। और ये एक अकेले अगर बचा तो ये क्या है? हम एक ले लेंगे, 12 था, 12 में एक यही घट जाएगा तो कितना आएगा? 11। अंतर घटाना नहीं है, क्या लेना है? अंतर लेना है। अंतर 11 से कट रहा है तो वह संख्या भी किससे कटेगी? 11 से कटेगी, ये समझ लेंगे। फिर से अब देखते हैं थोड़ा सा, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितना? 1
1,79,212 देखेंगे कितना कैसे कट रहे देखेंगे। एग्जाम्पल चेक कर लेंगे। चेक करते हैं तो विषम स्थान लेते हैं, यानी कि विषम स्थान पर 1 है, 9 है और क्या है फिर 1 है। तो 9 10 11 कितना ये है 11 है। और फिर सम स्थान पर लेते हैं, दूसरे स्थान पर 7 है और चौथे स्थान पर क्या है 2 है, फिर छठे स्थान पर 2 है। 7 4 कितना होता है 11। 11 11 का अंतर कितना है 0 का अंतिम अंक 0 हो या अंतर क्या हो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या किससे कटेगी 11 से, यानी कि 1,79,212 किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। और देखते हैं अगला अगला क्या है, कुछ एक दो नोट्स देख लेते हैं। नोट है क्या है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। बात वही है जो इससे पहले बताई, बस थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या अलग है, किसी भी संख्या का अगर क्या हो सम संख्या में हुआ हो, जैसे कि अगर 3 लिखा है तो 3 अगर 2 बार लिखा होगा तो 2 बार 2 एक सम संख्या होती है, तो किससे कटेगी 11। अगर ये 2 के बाद क्या होती है सम 4 होती है, तो अगर हम क्या जैसे 5 4 बार लिखा है, 4 के बाद 6 वो जैसे ये 6 बार लिखा है 9, तो भी क्या किससे कट जाएगी 11 से कट जाएगी। यही बताया गया किससे कटेगी 11 से कटेगी। तो यही बात समझनी थी इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन है, यदि 7 3 8 6 ए 7 है 3 है 8 है, सॉरी जोड़ना नहीं है, 11 की भी वास्ता की नियम है इसमें, ऐसे ही लिखना है 7 3 8 1 6 फिर से है किससे कट रहा है 11 से, भाज्य है तो 11 से कटना है। ए का मान बताना है, तो ए का मान बताना है तो हम सम स्थान ले लें विषम स्थान ले लें, यानी कि विषम ले लेंगे तो 7 फिर लेंगे क्या 8 और ये लिख लेंगे 6। तो 7 8 6 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 3 और ए जुड़ जाएंगे, ये ए और ए दो मान जुड़ेंगे और ए दोनों ए हैं तो मान कैसे होंगे सेम। और 21 और इनका अंतर लेंगे तो या तो 0 हो जाए या तो किस क्या हो जाए 11 हो जाए। अगर हम ए का मान अब अपने मन से रखेंगे, ए का मान मन से रखेंगे या ऑप्शन देख के रख लेंगे। अगर हम 6 रख लें तो 6 ए का मान 6 12 3 15 दोनों एक ही जगह 12 हो जाएगा, 3 15 15 में 21 जोड़ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्या 6 कट जाएगा 0 और 11 से नहीं कट पाएगा, तो हम नहीं लेंगे। इसी तरह से हम और देखेंगे क्या रखें, जैसे अब रख लें अगर क्या 3 रख लें तो 3 3 6 3 9 11 और में 9 का घटा लें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या 12 कट जाएगा 0 व 11 से नहीं कट पाएगा। अब कौन सा रखें, हम ये 9 रख के देखते हैं। 9 जैसे 9 रखेंगे तो 2 9 9 18 और 3 कितना हो जाएगा 18 3 21 और 21 का अंतर क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ऑप्शन फिर से रख के देख लेते हैं, एक बार और बता देते, जैसे 21 अंतर 3 और ए है 2 बार ए है, तो हमने पहले रखा था 6 रखा था, हम ए का मान 6 रख लें, ये 3 रख लें, सबको जोड़ लेंगे तो 21 अंतर कितना होगा 15 15 अंतर कितने का आएगा 6 का। क्या 11 से कटेगी नहीं कट पाएगी ये संख्या, तो फिर 6 ए का मान 6 नहीं रखेंगे, ये गलत हो गया। इसी तरह से सारे चेक करने थे, या हम पहले ही देख लेते हैं 21 लिखना आना है तो 21 क्या करें 21 में 3 पहले ही घटा लेते हैं, बचेगा 18, तो ए के 2 मान है यानी कि 9 9 हो जाएंगे। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, क्या यदि 7 अंकों की संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है, 11 पी का क्या मान होगा, जो यदि p का मान किससे अधिक हो 0 से अधिक हो, तो 5 7 है 2 8 2 p
क्यू है या जी लिखा है। एक विषम स्थान देख लें, 5 2 और 2, और ये क्या हो जाएगा जी, यानी कि 5 4 9 प्लस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी होगा 7 और 8 और पी कितना होगा 15 प्लस पी। अंतर इसका कितना आना है, 0 आना है और 11 आना है। तो हम क्या करें, P का मान और G का मान क्या रखें, P का मान अगर हम 3 रखें तो 15 3 18 हो जाएगा, और G का मान क्या रख लें, 9 रख लें, तो 9 और 9 जुड़कर कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या रख लें, हम 9 रख लें तो 18 बन जाएगा। 18 18 का अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 अंतर आ जाएगा तो किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। यानी कि P का मान हमने कितना रखा है, 3, तो हमें क्या इसका मान चाहिए, 11 माइनस P का, तो 11 माइनस 3, P का मान 3 है, अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 अंकीय संख्या 72 से विभाजित है, तो एक बात और समझ लेना है, जैसे 6 का विभाजता का नियम हमने देखा था, क्या था, 6 के विभाजता में अगर 2 और 3 के विभाजता का नियम लगे, यानी कि 6 के गुणनखंड यही होते हैं 2 और 3, अगर 6 के व्यवस्था के नियम में 2 और 3 का लग जाता है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाती थी, 6। इसी तरह से 72 में भी है, 72 या कोई भी संख्या हो अगर उसके 2 फैक्टर कर लें 2, यानी इसके जैसे करें 9 8 72, यानी कि 9 और 8 का विभाजक नियम लग गया तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 72 से विभाजित होगी। अगर और भी कोई संख्या होती जैसे कि 45, हम एग्जाम्पल ले लें, तो 9 पन्ना 45, 9 और 5 के विभाजक नियम लग गया तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 45 से। तो अब इसमें देखना है किससे विभाजित होनी है, 9 और 8 से। तो क्या संख्या थी, 5y 9 7 4 0 5 यक्स 2। सबसे पहले हम कौन से विभाजक नियम देखेंगे, 8 के विभाजक नियम, अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए किससे, 8 से। तो 8 से विभाजित जो यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसमें बोला क्या क्या गया था, इसको भी ध्यान है, यक्स के अधिकतम मान के लिए। तो अधिकतम मान के लिए अगर हम यक्स अपनी तरफ से 9 रखें तो यक्स का मान 9 माने तो 592 संख्या बन जाएगी। क्या 8 से विभाजित होगी, देख लेते हैं कितने बार में, 8 सत्ते 56, 8 चौको 32, यानी 74 बार में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी यक्स का मान हमने क्या माना था, 9 माना था, तो वो सही है। अब देखते हैं हम, जब यक्स का मान निकल गया तो फिर किसके विभाजक नियम लगना चाहिए, 9 के। तो 9 के विभाजक नियम कैसे देखेंगे, 5y 9 7 4 0, यक्स का मान 9 पता चल गया है 2। तो अब ये किससे विभाजित होगी, 9 से, लेकिन 9 से विभाजित होने के लिए ये y का मान भी रखना है हमें। तो हम पहले देख लेते हैं 9 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, ये 9 से कट जा रही, 5 और 4 मिल जाए तब भी 9 से कट जाएगी, ये 9 अकेले कट जाएगी, 7 और 2 ये भी मिल जाएगी 2, तब भी 9 से कट जाएगी। लेकिन अभी 5 नहीं कटेगी, तो 5 नहीं कटेगी, तो अगर यहाँ पर 4 हो तो 5 और 4 मिलकर 9 बन जाएंगे, तो 9 9 से कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना पता चल गया, 4, और यक्स का कितना पता चला था हमें, 9 पता चला था। तो हमें मान किसका चाहिए था मान हमें ये यक्स माइनस 2y, यक्स का मान कितना है 9, यक्स का मान माइनस 2, वाई का मान कितना हमें निकाला है, 4 निकाला है, तो 4 दूनी 8, 9 माइनस 8, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, 1 का कौन सा सही कर ले, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह से इसमें 11 अंक की संख्या है और किससे विभाजित है, 88 से। तो अगर हम 88 के फैक्टर 2 करें तो 11 और 8
बन जाएगा। 8 की विभाजता के नियम और किसका लगना चाहिए, 11 का। इसमें क्या है देखते हैं। तो पहले 8 का देख लेते हैं। तो 8 के लिए हमें अंतिम 3 अंक चाहिए, यानी कि 31y, 31 चाहिए और क्या है y। अगर हम 8 से इसमें भाग दे दें तो क्या बनेगा, 8 से भाग देते हैं तो 8 त्रिक 24 बनता है। और 8 और कितना बचेगा, 7। तो 7 बचेगा तो 8 का 8 नवा 72, यानी कि कितना बन जाएगा, यहाँ y का मान कितना रख लें, 2। 2 रखेंगे तो 312 बन जाएगा। और 8 से काटेंगे, कट जाएगा, 8 से कटेगा 8 त्रिक 24, 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 8 नवा 72 हो जाएगा। यानी कि y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब y का मान 2 आ गया तो अब हम रख लेते हैं कितना, किससे कटना चाहिए, 11 से अब कटना चाहिए। 5 4 6 7 8 9, यक्स का निकालना है, 5 3 1 2। तो सम स्थान और विषम स्थान पर अंकों का योग देख लेते हैं। विषम पर क्या है, 5 6 6 है, 8 है और यक्स है। यक्स के बाद 3 है और 3 के बाद क्या है, 2 है। सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 प्लस यक्स आ जाएगा। और अब कौन सा सम स्थान देख लेंगे। सम स्थान में क्या है, 4 है, 7 है, 9 है, 5 है, 1 है। यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब हमें कितना, 24 प्लस यक्स अंतर 26। इसमें क्या होना चाहिए अंतर, या 0 हो या 11 हो। तो हम 0 बना लेते हैं अंतर। 0 बनाने के लिए हमें यक्स का मान कितना रखना पड़ेगा, 2। तब 26 26 का अंतर कितना बन जाएगा, 0। यानी यक्स का मान कितना आ गया, 2। तो इस समीकरण में रख के, सॉरी, यक्स माइनस वाई का मान बताना है। यक्स का मान 2 है और वाई का भी कितना निकाला था हमने, 2 निकाला था। यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाजित है। 72 की विभाजता के नियम के लिए हमने बताया था 2 फैक्टर करेंगे, 9 अट्ठे 72। ऐसे फैक्टर करके देते हैं जिनका गुणनखंड एक दूसरे के पास 9 या अनुपात बन जाए। जैसे कि 9 के पास 3.5 है, 8 के पास क्या है, 2.5 गुणनखंड है, 2 के गुणनखंड है। 2 का गुणनखंड ना इसमें होना चाहिए, ना ही 9 में, ना ही 9 का कोई गुणनखंड 8 में होना चाहिए। ऐसे ही करेंगे। जैसे कि अगर हम चाहें 72 को कि 24 त्या 72 जोड़ें, क्या जोड़ लें, 24 त्या 72, तो नहीं कर सकते क्योंकि 3 का गुणनखंड 24 में है। इस वजह से 9 8 में तोड़ते हैं तो क्या है, 4 यक्स 5 7 3 वाई। अब हमें सब, सॉरी वाई है ये, वाई। तो अब हमें सबसे पहले 8 की विभाजता का नियम देखना है। 8 के लिए हमें अंतिम 3 अंक देखना है। तो ये क्या लिखा है, 73y। तो y का जब 8 का भाग 73 में तो 72 हो जाएगा, 8 9 72, 1 बचेगा। और 8 दूनी 16, यानी कि अगर y का मान हम 6 रख लें तो ये 736 बन जाएगा, जो कि 8 से कट जाएगा। कैसे, 8 9 72, 1 बचेगा, 16 होगा, 8 दूनी 16 यानी 92। y का मान हमें कितना पता चल गया, 6 पता चल गया। अब हमें क्या देखना है, देखना है कि 9 की विभाजता के नियम क्या बनेगा। 9 की विभाजता के नियम के लिए हम देख लेते हैं। 9 की विभाजता के लिए देखते हैं क्या, 4 यक्स 5 7 3 और क्या है, 6। तो हमने बताया 6 की 9 की विभाजता के लिए हम जो 9 बनता जाए उसको हटा लेंगे। 6 3 जोड़ के 9 बन जाएगा, हटा लेंगे। 5 और 4 जोड़ के 9 बन जाएगा, इसको हटा लेंगे। यक्स प्लस 7 बचेगा। तो 9 के लिए हमें यक्स का मान अगर हम 2 रख लें तो 7 2 9 बन जाएगा। तो भी किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। यानी कि यक्स का मान कितना पता चल गया, हमें 2 पता चल गया। वाई का मान कितना पता चल गया, 6। तो यक्स और प्लस वाई का मान बताना है तो 6 2 कितना होता है, 8। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी 2 अंकीय संख्या को 2
बार 7 साल लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, जैसे 15 को एक बार और 15 लिख दिया गया, 4 अंक की बन गई। तो यह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? तो याद रखना है ये 101 से विभाजित होगी। जैसे 2 अंक की है तो 101 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या बनी हो इसी से विभाजित। अगर ये कहता 2 अंक की कहा है, 2 अंक को मिलाकर कितने अंकों की बना दिया गया है? 4 अंकों की। अगर ये 3 अंक के लिए कहता, 3 अंक के लिए कहता, जैसे कि 1 2 3 मिला के पुनरावृत्ति कर दी जाए 1 2 3, तो ये किससे विभाजित होगी? ये होगी 1001 से विभाजित होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।